Topic number 12, that is generating and summing a simple series. तो इसमें क्या करते हैं हम सम ऑफ नेचुरल नंबर का हम करते हैं 1 से लेके 10 तक। सपोज मेरे पास क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ +2 +3 +4 सो ऑन यहाँ तक क्या लिखा हुआ 10 तक लिखा हुआ। तो हमने क्या करते हैं हम पहले सम में मैं एक वेरिएबल सम डिक्लेयर करता हूँ और उसमें वैल्यू 0 स्टोर कर देता हूँ और फिर इसमें वैल्यू मैं यहाँ से लेके जो x में वैल्यू पड़ी हुई है या i में वैल्यू पड़ी हुई है वो ऐड कर दूंगा। 0 + 1 1 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो वो इसमें ऐड कर दी जाएगी तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट i की वैल्यू 3 होगी तो वो इसमें प्रीवियस वैल्यू में ऐड कर दी जाएगी जो कि 6 ले आएगी। नेक्स्ट 4 इसमें i की वैल्यू हो जाएगी तो 6 + 4 को 10 हम कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस मूव करता रहे चलता रहेगा जब तक हम अपने लास्ट n तक मूव नहीं कर देंगे। n आपका 10 भी हो सकता है कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 10 लिखा हुआ है इसको आप यूजर डिफाइन भी कर सकते हो। ठीक है, मकसद यहाँ पे सिर्फ समझना कि ये कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंटीजर मेन हमने मेन से स्टार्ट किया है। इंटीजर सम इक्वल टू 0, सम में वैल्यू 0 पड़ी हुई है। i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, i लेस देन इक्वल टू 10 तक मूव करेंगे और i में प्लस प्लस करते जा रहे हैं और सम प्लस इक्वल टू i लिखा हुआ और c आउट i करता जाएगा। तो इसमें i की वैल्यू अगर मैं इधर लिखता हूँ, मैं i की वैल्यू इधर लिख लेता हूँ। i की वैल्यू क्या आएगी, पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, 3 भी आएगी, फिर 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में 10। और इसमें इसके अंदर क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, सम में लिखा जा रहा है सम इक्वल टू सम प्लस i लिखा जा रहा है i की वैल्यू। और सम में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, सम की प्रीवियस वैल्यू 0 पड़ी हुई है। अब i की वैल्यू क्या 1, 0 + 1 सम में वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 प्लस सम की वैल्यू जो प्रीवियस पड़ी हुई थी जो कि 1 थी, 2 + 1 कितनी हो जाएगी 3। अब की i की वैल्यू 3 हो चुकी है और सम में लास्ट टाइम वैल्यू क्या पड़ी हुई थी 3, तो आंसर टोटल क्या हो जाएगा 6। अब i की वैल्यू 4 हो चुकी है और सम में प्रीवियस वैल्यू 6 पड़ी हुई है, 6 + 4 10 हो जाएगा। अब i की वैल्यू 5 हो चुकी है जबकि सम में प्रीवियस वैल्यू 10 पड़ी हुई है तो 15 हो जाएगी। ठीक है, 15 यानी कि i की वैल्यू 6 + 15 21। तो ये ऐसे मूव करता रहेगा जबकि इसमें कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, तो आप इस तरह इसका सम भी निकाल सकते हो, यानी n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू क्या थी 10, 10 11 डिवाइडेड बाई 2 मीन 110 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 55। तो इसका सम क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा अगर n की वैल्यू 10 होगी तो। नेक्स्ट मूव करते हैं 12b सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। जो कि सीरीज क्या बन रही है आपके पास, पहले 2 आ रहा है, 2 4 8 16 32 64 सो ऑन, जैसे कि 1024 तक मूव कर रही है, आपने इसका सम करना है। ठीक है, तो हमने क्या स्टार्ट करते हैं, हमने लिखा इंटीजर टर्म इक्वल टू 2, 2 से स्टार्ट कर लिया और सम में क्या लिखा 0। सम में हम 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 1 लिख दूंगा ना, तो अगर मेरे पास 0 होगा और +1 कर दूंगा ना जो सम में मैंने पहले से स्टोर किया हुआ, तो वो 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो वैल्यू लिखती होती है जो इसमें कोई फर्क ना लेके आए, यानी कि मैं अगर कोई भी वैल्यू होगी, मैं 50 भी वैल्यू होगी, जब मैं 50 में 0 ऐड करूंगा तो वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई के केस में हम इसका रिवर्स कर रहे होते हैं, हम 0 नहीं कर रहे होते, हम 1 लिख रहे होते हैं। क्योंकि 1 के केस में क्या करना होता है इसमें, अगर मैं 50 लिखूंगा, 50 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 आएगा, 1 से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर उसमें मैं 0 पुट कर दूंगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो हमने 0 से स्टार्ट करते हैं, i इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, i लेस देन इक्वल टू 10 तक मूव किया।
आई इसमें कहीं भी यूज नहीं हो रहा लूप की बॉडी के अंदर। ये जस्ट किस लिए यूज किया जा रहा है, सिर्फ लूप को कंट्रोल करने के लिए कि 10 टाइम मेरा लूप को एग्जीक्यूट करवा दे। सीओ टर्म ये एक मैसेज देगा, एवरी टाइम मैसेज दिया करेगा सीओ टर्म, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर लिखा हुआ। और सम में क्या कर देगा, ये ऐसे लिखा हुआ जैसे मैं कहता हूं सम इक्वल टू सम प्लस टर्म आ जाएगी यहाँ पे। और टर्म में क्या करता जाएगा, 2 का इंक्रीमेंट करता जाएगा एवरी टाइम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या क्या लेके आएगा, पहले टर्म्स जीरो, यानी कि अगर इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ पहले टर्म लिख दूं, चलो मैं टर्म लिख देता हूँ। मैं लिखा सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, और ये मैं लिख लेता हूँ इधर, और इधर लिख लेता हूँ मैं टर्म लिख देता हूँ, टर्म लिख देता हूँ। ठीक है, तो टर्म मेरे पास पहले क्या हुई, 2 पड़ी हुई है। ठीक है, टर्म में 2 पड़ा हुआ, सम में क्या पड़ा हुआ 0 प्लस 2, आंसर 2 आ जाएगा। अब टर्म में क्या हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा ना। ठीक है, सॉरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, यानी लिखा जा रहा है टर्म इक्वल टू जो भी टर्म में पड़ा हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जहां पे 4 आ जाएगा, तो ये क्या करेगा 4 प्लस प्रीवियसली सम में 2 पड़ा हुआ था, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि हम सम में ऐड करते जा रहे हैं। नेक्स्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और ये यहां पे क्या आ जाएगा 8 प्लस 6, आंसर आ जाएगा मेरे पास 14। इसके बाद 16 हो जाएगी, यहाँ पे 16 प्लस 14, आंसर मेरे पास आ जाएगा 30। इसके बाद 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 प्लस 30, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 62। तो ये ऐसे मूव करता जाएगा 1024 तक, और लास्ट 1024 प्लस जो प्रीवियस वैल्यू सम की हुई होगी, सपोज कोई भी एक्स होगी, तो वो ऐड करके यहाँ पे लिख देगा 1024 प्लस एक्स, एक्स मीन यहाँ पे कोई नंबर आया होगा, यहाँ पे एक्स में वो नंबर आपने लिख देना। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं हम, ये लास्ट है, प्रोग्राम रन करते हैं। ये मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ जिसमें सिंपल सीरीज ऐड हो रही है 1 से लेकर 10 तक। एग्जीक्यूट और कंपाइल और रन करता हूँ, तो इसके आउटपुट देखते हैं। आउटपुट 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन 59, सम इक्वल टू 55 आ गया। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं जी। आई इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक मूव करें, सी और टर्म शो करें, साथ में उसका सम भी करता जाए और टर्म को मल्टीप्लाई भी करता जाए, और लास्ट में हमें सम डिस्प्ले कर दे। एग्जीक्यूट कंपाइल और रन करते हैं, तो उसने क्या शो किया 2 4 8 16 3 2 64 128 256 512 till 1024।